सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आगे सुनो। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछो यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आंतें और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां एवं तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। परीक्षित, उससे मन रूप इंद्रियां और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। हे पांडु नंदन, विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोतादि सब इंद्रियां शब्द आदि विषयों का ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। परीक्षित, यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, मैं तत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म शरीर है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके बाध्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु देवता, ऋषि, पितृ, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरग, मातकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही हैं। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुसार फल है। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति के 3 भेद और हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय,
विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय के समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु में धमला को परीक्षित महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है। परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तव्य का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवांतर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि कर्म एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना ही कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से कमर्ष महत्वादी की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती ही है। चराचर प्राणियों की विकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल का परिमाण, कल्प और उसके अंतर्गत मन मंत्रों का वर्णन आगे चल के करेंगे। अब तुम पाध्य कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो।